अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में एक नया डिज़ाइन सीखेंगे। तो उसामा अमजद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं तहरीर को ए वाला बटन दबा के डिलीट वाला बटन दबा के ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैंने आप लोगों को चंद दिन पहले एक डिज़ाइन बनाना सिखाया था, वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगर आपको वो बनाना नहीं आता तो चंद दिन पहले की जो मैंने वीडियो आप लोगों को अपलोड करके दी थी वो देख लें। उसका लिंक भी मैं कोशिश करूँगा कि नीचे आप लोगों को दे दूँ। तो ये डिज़ाइन मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था और ये कैली प्रो में बनाया था। और कैली प्रो ऐप का लिंक भी मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया था और उसका जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मैंने नीचे आप लोगों को फिर दोबारा दे दूँगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में शामिल भी हो जाएँ। अच्छा, जब ये आ गया तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो इसका कलर चेंज कर लें। यहाँ पे प्लस वाला बटन दबा दें और ये जो आपको ये दायरा सा नज़र आ रहा है, इसको जहाँ पे मैं रख रहा हूँ तकरीबन वही यहाँ पे रख दें और ये जो तीनों हैं इनको दाएं तरफ कर दें। अब ये इसका कलर सेलेक्ट कर लेना। जब कलर सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे आपको ये 3D शेप वाला बटन नज़र आ रहा होगा, इसको दबा दें और इसको आप लोग 6 पे कर लें। उसका ये डार्कन जो है इसको 0 कर लें, ये वाला इसको 0 कर दें। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, आपको यहाँ पे शेडो वाला बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे शेडो वाला बटन इसको भी दबा दें और इसको नीचे से आप लोग कम कर दें, 8 पे कर लें। और फिर इसके एक बार आप लोगों ने काम और करना, ये प्लस वाला बटन दबा देना और इसको दबा कर ये जो नीचे वाला दायरा है इसको भी थोड़ा सा कम करके यहाँ पे रख लें। इतना काम आप लोगों ने जब कर लिया है उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, तो मैं भी बैकग्राउंड भी चेंज कर लेता हूँ। ये वाला बटन दबाता हूँ और यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने फ़िलहाल ये बैकग्राउंड ले लिया है। अच्छा, जब आप लोगों ने ये बैकग्राउंड ले लेना तो साथ ही आप लोगों ने यहाँ नीचे ये जो बटन है इसको दबा के यहाँ पे जो ह्यू वाला बटन है इसको दबा के यहाँ इसको ऐसे कम ज़्यादा करके यहाँ पे 18-19 पे कर लें। मैंने इसको 19 पे रखा है, यहाँ पे आपको देखें 19 नज़र भी आ रहा होगा। अब बैकग्राउंड तो मैंने ये सेट कर लिया है और ये इसके ऊपर भी अभी काम करना है, तो इसको दोबारा मैं वापस इसके ऊपर आ जाता हूँ। तो मैं इम्बोज वाला बटन आप लोग को नज़र आ रहा होगा, इसको दबा देता हूँ और नीचे से जो सबसे पहले इंटेंसिटी है 80, इसको आप लोग कम से कम 50 कर लें। उसका जो एम्बिएंट लाइट है इसको थोड़ा सा 70 पे कर दें और उस पर ये जो है इसको थोड़ा सा कम करके 25 पे कर दें और इसको भी यहाँ से 50 पे कर दें। और जो ये लाइट है इसको फ़िलहाल ये 74 पे कर दें। अब ये डिज़ाइन कुछ ना कुछ तैयार हो गया है। मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दायरा नज़र आ रहा होगा, ये दायरा ले लें, सॉरी शेप ले लें। शेप में ये वाला बटन दबा के ऊपर से दायरा ले लें, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या है, एडिट वाला बटन पे ही काम करना है हमने। तो नीचे से जो आपको ग्रेडियंट कलर है, कलर वाला बटन है, उस पर आके नीचे ये वाला कलर या ये वाला कलर ले लें या ये वाला कलर ले लें और इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आप कर लें। ये जो येलो रंग है यहाँ पे मैंने येलो रंग इसकी जगह ब्लू रंग रख देता हूँ, ये वाला ब्लू कलर। और जो ये येलो कलर है इसके ग्रेडियंट में इसकी जगह दरमियान में वाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लू और वाइट इस तरह कॉम्बिनेशन। तो ये कलर मैंने बैकग्राउंड का सेट कर लिया है यहाँ पे। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, इसका स्ट्रोक है, स्ट्रोक में बढ़ा देता हूँ और स्ट्रोक का कलर जो है मैं ये ले लेता हूँ, ये वाला। नीचे से मैं ये वाला बटन सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद स्ट्रोक जो है ऊपर से मज़ीद बढ़ा देता हूँ, इसको 30 पे रख देता हूँ। अच्छा, तो ये शेप बन चुकी है। अब इसके ऊपर मज़ीद मैंने काम करना है। मैं इसका 3D वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको दबा देता हूँ और इधर से इसको 6 पे कर देता हूँ
और नीचे आ जाता हूँ, डार्कन 0 कर देता हूँ। और ये जो आपको एक्स वाला बटन है इससे थोड़ा यहाँ पे घुमा के रख लें, 42 पे रख लें सिर्फ एक्स को। उसके बाद आगे आ जाएं। आगे आने के बाद आपको ये वाला बटन नज़र आ रहा होगा इम्बोज वाला, इसको दबा दें और नीचे से इसको कम करके 47 पे रख दें। और इसको यहाँ पे आप लोग 324 पे रख दें। एम्बिएंट लाइट को थोड़ा सा कम कर दें, 54 पे रख दें। इस तरह स्पेक्ट्रल हार्डनेस है, इसको 30 कर दें और इसको 39 पे रहने दें और यहाँ से बस कर दें। उसके बाद आपने आखिरी काम एक और यहाँ से करना है, यहाँ शेडो वाला बटन है, इसको दबा देना है और इसको थोड़ा सा 15 पे करके ओके कर देना है। अब ये तैयार हो चुका है। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पीछे आ जाएं तो आपको यहाँ पे 2 बैक वाला बटन नज़र आ रहा है, इसको 2 बैक कर दें और ऊपर से इसको यह वाला बटन दबा के लॉक कर दें ताकि ये हिल ना सके। उसके बाद हमारे पास ये बच गया। अब इसको भी मैं यहाँ से 3D रोटेट वाला बटन है, इसको मैंने रोटेट करना है, घुमाना है। तो इसको मैं यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ 33 के ऊपर और टिक करके बाहर आ जाता हूँ। मज़ीद यहाँ पे इसको 3D वाला बटन है, जहाँ पे मैंने इसको 5 रखा था तो यहाँ पे इसको मैं 4 कर देता हूँ। नीचे आ जाता हूँ, थोड़ा सा इसको घुमा के 40 पे कर देता हूँ और आखिरी काम ये करता हूँ, यहाँ से शेडो जो है इसका काला शेडो रख देता हूँ और नीचे से इसकी पोजीशन मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। बेशक आप लोग शेडो वाइट कलर का भी रख सकते हैं, तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो मैं इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज कर देता हूँ। आप लोग काला शेडो ही रख लें तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगा। अब ये बिल्कुल डिज़ाइन तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।